बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन से है। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 स्क्वायर रूट x प्लस 1 dx। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन इंटीग्रेशन है उसको हम i से डिनोट कर देंगे। i की वैल्यू यानी हो गई स्क्वायर रूट x प्लस 2, इंटीग्रेंड है x प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 स्क्वायर रूट x प्लस 1। आपको मालूम है इस तरीके की प्रॉब्लम जब होती है यहाँ पर 1 पावर होती है, यहाँ पर 2 पावर होती है। उस केस में आप जो भी स्क्वायर रूट के अंदर पावर है 1, तो उस 1 पावर वाला जो भी एक्सप्रेशन हो उसको हम t स्क्वायर के कुल मान लेते हैं। यहाँ पर अगर 1 पावर भी है तब भी आप इसको जो है वो t स्क्वायर मानेंगे और इसको फिर डिफ्रेंशिएट करके dx की वैल्यू को फाइंड करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने पर x का डिफ्रेंशिएशन 0, 1 का 0 हो जाएगा, x का dx हो जाएगा। t स्क्वायर करेंगे पावर आगे जाएगी, t की एक पावर कम हो जाएगी, t का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा। यानी आप dx की वैल्यू 2 इंटू टी इंटू dt रख देंगे। ज़रूरत हमें t की भी x की भी पड़ेगी, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 1 को राइट हैंड साइड में लिया है। और ज़रूरत t की भी पड़ेगी, तो जब t की ज़रूरत पड़े तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी t की वैल्यू स्क्वायर रूट x प्लस 1 हो जाएगी। ये लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल अभी तो हमें इसको x से t में कन्वर्ट करना है, यानी जहाँ पर भी x मिले वहाँ पर t रखना है। मतलब इस तरीके से नहीं, रिलेशन जो दिया था उस तरीके से, यानी यहाँ पर x की जगह पर रख देना है t स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद है प्लस का 2, तो आप लिख देंगे प्लस का 2। dx की जगह पर ये रखना है 2 इंटू टी इंटू dt। और ऐसे यहाँ पर x की जगह पर जो वैल्यू है इसकी x की टी स्क्वायर माइनस 1 वो लिखना है। टी स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर है, x की वैल्यू तो ये उसका स्क्वायर है, फिर उसके बाद 3 टाइम फिर x है, x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1 है, फिर 3 है, प्लस का 3 लिख देंगे और इस ब्रैकेट को तो क्लोज कर देंगे जिसमें वैल्यू हमने पुट कर दी है। उसके बाद है यहाँ पर स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 1 है जिसको हम लोगों ने टी स्क्वायर लेट किया था, उसको यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, देखिए 2 और 1 का जो डिफरेंस है प्लस का 1 आ जाएगा, तो हमारे पास ये टी स्क्वायर प्लस का 1 आ गया। 2 इंटू टी इंटू डी टी ऐसे लिखा रहने दें फिलहाल, और अपान में इसका होल ऑफ स्क्वायर को ओपन कर देना चाहिए हमको। तो फर्स्ट क्वांटिटी के स्क्वायर, यानी फर्स्ट क्वांटिटी टी के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4 पावर हो जाएगी, प्लस 1 का सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस दोनों के इंटू का ट्वाइस, यानी टी स्क्वायर इंटू 1 हो गया। ये तो इनका होल ऑफ स्क्वायर किया, ये टर्म आ गए। प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करने पर 3t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 ये पहले से मौजूद है। ब्रैकेट को हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देना चाहिए, और स्क्वायर रूट से t बाहर होके ओनली t आ जाएगा, और t ऊपर भी है तो ऊपर नीचे का t ये कैंसिल कर सकते हैं। 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर भी ले सकते हैं। फिलहाल अभी यहीं पर रखें हम, और अगले स्टेप जो है अगले पेज पर हम देखेंगे। पीछे से आप देख लीजिएगा यहाँ पर जो वैल्यू रखी जाए, तो i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 को शुरू में लिख देंगे, और टी स्क्वायर प्लस का 1 dt, और अपान में हमारे पास जो बच रहा है उसको लिख देंगे। t की पावर 4 का एक ही टर्म है। उसके बाद हम देख रहे हैं ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके ब्रैकेट के बाहर देख रहे हैं टी स्क्वायर है, और ये माइनस का 3 प्लस का 3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा उसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइक टर्म नज़र आ रहे हैं, इनका डिफरेंस भी हमें मिल जाएगा। तो ये 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी अपान टी की पावर 4 प्लस बचेगा इन दोनों 3t स्क्वायर में से 2 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस करेंगे तो टी स्क्वायर बचेगा, और प्लस का 1 है वो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसको होल ऑफ स्क्वायर बना के इसके फैक्टर करना है, तो होल ऑफ स्क्वायर बना के हो जाएंगे फैक्टर इसके। 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी अपान, यहाँ पर इस टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और हमें होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए ज़रूरत होगी इन दोनों के इंटू का ट्वाइस, यानी 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू 1 की ज़रूरत होगी, यानी 2t स्क्वायर। एक्चुअल में इतना स्क्वायर हमने ऐड किया है, तो इतना 2t स्क्वायर को माइनस भी कर दें, और ये पहले से मौजूद टी स्क्वायर है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। t के बाद 4 ये लिखा हुआ है, 1 ये है, और
जो टी स्क्वायर था वो ये इतना हमने ऐड किया था उतना ही सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो हिसाब किताब बराबर हो गया। लेकिन ये तीनों टर्म्स रू के मिल के बना देंगे होल अब स्क्वायर। ये वैल्यू आई के इक्वल चल रही है 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी अपान टी स्क्वायर प्लस 1 का होल अब स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है तो माइनस का टी स्क्वायर है। और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, एक ब्रैकेट में ऐड हो जाएगा दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हो गई ये 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी अपान एक ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस 1 में टी ऐड हो जाएगा और दूसरे में ये क्यों टी का स्क्वायर है ये, और ये टी स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस हो जाएगा टी। अब इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लिख देते हैं ताकि ठीक से नज़र आए। 2 टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। इस तरीके की जो प्रॉब्लम हो, ऊपर 2 पावर है, नीचे देख रहे हैं 2 और 2 4 पावर का है। तो आप कोशिश ये करते हैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लें। ये फ्रैक्शन है तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक आसान मेथड देखते हैं कि इनका सम करके देखें इन दोनों का, यानी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 अपान टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स टी स्क्वायर हो जाएंगे, ये 1 1 2 हो जाएगा। 2 अगर कॉमन ले लें तो टी स्क्वायर प्लस 1 देख रहे हैं वही चीज़ है जो ऊपर यहाँ पर लिखी हुई है। तो ऐसे केस में हम इसको हटा के इसकी जगह पर इन दोनों का सम लिख देते हैं, क्योंकि इन दोनों का जब सम किया तो ये इतने के बराबर आया है, प्लस करके लिख देते हैं टी स्क्वायर माइनस टी। तो पार्शियल फ्रैक्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसे रिप्लेस कर दिया इससे टी टी, बाकी चीज़ें ये लिखी हुई हैं टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एंड टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब यहाँ से प्लस का साइन या माइनस का लगाओ, वहाँ से सेपरेट कर लें, ये अपान ये अपान ये। तो अगले स्टेप अगले पेज में हम देखेंगे। तो इस तरीके से आई की वैल्यू चल रही है इंटीग्रेशन, यानी हमारे पास ऊपर तो एक ब्रैकेट है, नीचे ये 2 ब्रैकेट हैं, उनमें से एक कैंसिल होगा, फिर प्लस ऐसे ऊपर एक ब्रैकेट है, नीचे ये 2 ब्रैकेट हैं, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इधर लिखा है डी टी। यहाँ पर पहले ब्रैकेट में है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, तो दूसरे में होगा टी स्क्वायर प्लस माइनस का टी प्लस 1, और यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एक ये था, दूसरा था टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। टी स्क्वायर प्लस टी ये दोनों सेम होंगे क्योंकि दोनों को हम अलग अलग कर रहे हैं, एक ही चीज़ को प्लस 1, और टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। तो देखेंगे कि ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अपान आ जाएगा, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हो गई 1 अपान में ये ब्रैकेट यानी टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और प्लस 1 अपान टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करना होगा अलग अलग। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की जो हमारी लीनियर प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करते हुए इन दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे टर्म बाई टर्म, यानी लीनियर प्रॉपर्टी का इंटीग्रेशन, यानी 1 अपान इसका इंटीग्रेशन करना होगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 का टी के रिस्पेक्ट में, प्लस 1 अपान टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। अब इसको हम जब क्वाड्रेटिक होता है यहाँ पर तो होल अब स्क्वायर बना लेते हैं। वैसे तो फैक्टर करते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, लेकिन फैक्टर नहीं होंगे इनके क्योंकि कोएफिशिएंट 1 1 1 है, तो फैक्टर नहीं होना है, तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर नहीं सकते। अब हम होल अब स्क्वायर बना लेते हैं इसको। तो सबसे पहले टी की 2 पावर और फिर टी का कोएफिशिएंट, टी स्क्वायर कोएफिशिएंट को पहले 1 बना लेते हैं। यहाँ पर पहले से 1 है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर टी का कोएफिशिएंट देखते हैं जो कि -1 है, आप माइनस छोड़ दी यानी 1 है, 1 का हाफ करेंगे यानी 1/2 हो जाएगा। इतना हमने इसका स्क्वायर जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, वो हम बाद में घटा लेंगे, पहले हम 1 को लिख देते हैं। घटा दिया हमने 1/2 का स्क्वायर, यानी जितना हमने ऐड किया था उतना ही हमने सब्सट्रैक्ट भी करते हैं, तो हिसाब किताब बराबर हो गया। लेकिन शुरू की ये 3 टर्म जो होंगे, फर्स्ट क्वांटिटी के स्क्वायर और बीच में चूँकि माइनस का साइन है तो माइनस ये सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाएगा, होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, और डी टी लिख दें। फिर इसके बाद अगला इसके लिए भी हमें इसी तरीके से करना होगा। टी स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बना लें, तो पहले से 1 है ये। फिर टी का कोएफिशिएंट देखें जो कि 1 है, 1 का हाफ होता है 1/2, उसका स्क्वायर हमने ऐड किया है तो सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। पहले हम इस 1 को लिख देते हैं और हमने सब्सट्रैक्ट किया 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि जितना ऐड किया उतना ही सब्सट्रैक्ट कर लिया 1/2 का स्क्वायर को,
और हमें ये डी टी लिखना है यहाँ पर, यानी टी के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन। ये तीनों मिलके बना देंगे टी माइनस का 1/2 का होल अब स्क्वायर, और ये है प्लस का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये कांस्टेंट को हमने एक साथ लिख दिया, प्लस 1 अपान ये सी तीनों टर्म मिलने के, ये टी का स्क्वायर है, ये 1/2 का स्क्वायर है, बीच में दोनों का इंटू का ट्वाइस है, तो ये टी प्लस 1/2 का होल अब स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगी है वो a माइनस बी का होल अब स्क्वायर की लगी है, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, और यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगी है वो a प्लस बी का होल अब स्क्वायर की लगी है, यानी a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये वैल्यू लिखने के बाद 1 माइनस 1/4 टी लिख दें यहाँ पर, और 1 में से जब 1 में से 1/4 माइनस होगा तो 3/4 बचेगा, यानी 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो 1 को लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, कैल्शियम 4 हो जाएगा, 4 का इधर इंटू -1 तो 3/4 बचा हुआ, तो दोनों के लिए 3/4 लिख देंगे यहाँ पर हम। तो आई की जो वैल्यू हो गई यानी 1/t-1/2 t-1/2 का होल अब स्क्वायर और प्लस का 3/4 बचा हुआ है, dt लिख दें, और प्लस ऐसे यहाँ पर करना होगा 1/t प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस का 3/4। अब इसको स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए लिखा जा सकता है, इसको 3/2 का होल अब स्क्वायर कर सकते हैं, फिर हम फार्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों में सेम फार्मूला रखना है, क्योंकि वेरिएबल प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर बना देंगे अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप अगले पेज पर है हमारी, अगले पेज पर हम लोग देख रहे हैं आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/t-1/2 का होल अब स्क्वायर, प्लस इसे लिख सकते हैं √3/2 का होल अब स्क्वायर, ताकि हम स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज़ कर सकें, प्लस 1/t² प्लस 1/2 का होल अब स्क्वायर और प्लस √3/2 का होल अब स्क्वायर dt। दोनों में एक ही फार्मूला लगेगा, 1/, वेरिएबल स्क्वायर कांस्टेंट स्क्वायर, आपको मालूम है इसकी वैल्यू होती है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इस फार्मूले को यूज़ करना है, बस x की वैल्यू इसमें t-1/2 रहेगी, इसमें t प्लस 1/2 रहेगी, स्क्वायर नहीं यहाँ पर। तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/a का मतलब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर के अंदर लिखा है √3/2 है, फिर tan इनवर्स x/a, x का मतलब यहाँ पर t-1/2 है, a का मतलब है √3/2, फिर प्लस का साइन है यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन इस फार्मूले से अकॉर्डिंग ही करना है, तो 1/a का मतलब जो यहाँ पर स्क्वायर है कांस्टेंट वाला √3/2, फिर उसके बाद tan इनवर्स लिखना होगा हमें, और tan इनवर्स लिखने के बाद इसमें x/a, x का मतलब है t प्लस 1/2 और a का मतलब है √3/2। प्लस कांस्टेंट ऐड करना चाहे कर ले, वैसे तो अंडरस्टूड होता है इसलिए ज़रूरत नहीं। डबल अपान में है 2, एक अपान ये दूसरा ये, तो इस 2 का इस 1 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी 2/√3 लिख सकते हैं। tan इनवर्स यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, t/1 कर लें, और यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 का यहाँ पर इंटू होगा, 2 × t-1 अपान में √3/2 प्लस ये भी 2 का ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपान में √3 रहेगा, और tan इनवर्स इसमें भी हम 2 को एलसीएम ले लेंगे, तो 2 का यहाँ पर इंटू 2 × t प्लस का 1 अपान में √3/2, अपान वाला 2 से 2 इन दोनों में कैंसिल कर दीजिए, जो बचेगा उसको हम लिख देंगे, ये आई के इक्वल चल रहा है, 2 × 1 2 हो जाएगा, अपान में √3, और tan इनवर्स जो बच रहा है वो लिख देंगे न्यूमरेटर में 2 × t-1 और अपान में √3 है, और प्लस ये 2 × 1 2 हो जाएगा, अपान में √3, tan इनवर्स 2 × t प्लस 1 अपान में √3। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2/√3 दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है, इस कॉमन को आप बाहर भी ले सकते हैं, यानी 2/√3 को बाहर ले लेंगे तो फिर हमें एक फार्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है, tan इनवर्स 2 × t-1 अपान √3,
और प्लस बच रहा है टेन इनवर्स 2 इंटू टी प्लस 1 अपान रूट 3। तो यहाँ पर आप इसको x इसको y मानते हुए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इतना भी छोड़ सकते हैं, हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन हाँ, t की वैल्यू वापस करना होगी x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी ये आप लिख दें वेयर t इज इक्वल टू इतना, यानी स्क्वायर रूट x प्लस 1 था शायद, देख लीजिएगा। फिलहाल हम इसको आगे बढ़ाते हैं। i इज इक्वल टू 2 अपान रूट 3 तो लिख दें ये, और इसमें इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो 2 बार टेन इनवर्स आ रहे, एक ही बार आएगा, दोनों जोड़ के एक हो जाएंगे, यानी टेन इनवर्स। लेकिन इनको ऐड करना पड़ेगा, इसको x प्लस वाई यानी x ये y ये दोनों को ऐड करेंगे। 2 इंटू टी माइनस 1 अपान रूट 3 प्लस 2 इंटू टी प्लस 1 अपान रूट 3। पहले तो ऐड हो गया अपान में 1 माइनस फिर इंटू होगा 2 इंटू टी माइनस 1 अपान रूट 3, और ये 2 इंटू टी प्लस 1 अपान में रूट 3। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे रूट 3 पर, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। अगले स्टेप में ये काम करना है हमको। तो ये वैल्यू हो जाएगी i इज इक्वल टू, हमारा 2 अपान रूट 3 बाहर चल रहा था, और फिर टेन इनवर्स था, ब्रैकेट न्यूमरेटर में लिखना था। तो इसमें हमें अपान में रूट 3 को एलसीएम ले लेना था। ऊपर जो बचेगा न्यूमरेटर में 2 इंटू टी माइनस 1, और इसमें था 2 इंटू टी प्लस का 1। तो न्यूमरेटर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ऐसे ही फिर डिनोमिनेटर भी आ जाएगा 1 माइनस, तो इसमें तो एक ब्रैकेट में देख रहे हैं कि 2t में 1 ऐड हो रहा है, और इसमें 2 इंटू टी में 1 माइनस हो रहा है, यानी a माइनस बी हो और a प्लस बी हो तो आप फार्मूला जानते हैं कि a का स्क्वायर हो जाता है माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर 2 इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रूट 3 इंटू रूट 3 3 बन जाएगा। और इसको कैलकुलेट करके सिंपल बनाया जा सकता है। तो हम कोशिश करेंगे। i इज इक्वल टू 2 अपान स्क्वायर रूट 3 टेन इनवर्स, आप डायरेक्ट भी कुछ स्टेप कर सकते हैं। ये देखिए प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ये 4 टाइम्स टी हो जाएगा, अपान में स्क्वायर रूट 3 है, और यहाँ पे तो न्यूमरेटर होगा। डिनोमिनेटर में आप ये इसमें अपान 1 करते हुए 3 एलसीएम ले लें, 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, और इस ब्रैकेट में जब ब्रैकेट ये वाला खोलेंगे छोटा वाला, तो 2 का स्क्वायर 4, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये डबल अपान में है, तो इस 3 का तो ऊपर इंटू हो जाएगा यहाँ पर, और ये वाला रूट 3 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा, यानी 2 अपान रूट 3 टेन इनवर्स ये 3 ऊपर पहुँच गया था 4 टी के साथ, अपान में रूट 3 लिखा रहने दीजिए क्योंकि हम इससे कैंसिल कर देंगे। बस इस 3 को ऊपर पहुंचा दिया। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 माइनस 4 टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू जो आएगी इसको हम लिखेंगे 2 अपान रूट 3 टेन इनवर्स, जैसे भी हमने बोला था कि इस 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। डायरेक्ट भी आप एक रूट 3 अपान वाले से कैंसिल कर सकते हैं। फिलहाल 4t अपान रूट 3 हमने लिख दिया है ये, और 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 टी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगले स्टेप में i के बराबर चल रहा है 2 अपान रूट 3, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, उसी के बराबर चल रहा है टेन इनवर्स, एक रूट 3 कैंसिल कर दिया, तो ये वैल्यू हमें मिल गई है 4 टाइम्स रूट 3 टी और होल अपन। इनमें से अगर 4 बाहर ले लेंगे तो 1 माइनस का टी स्क्वायर आ जाएगा। 4 से 4 देख रहे हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो बचा है उसमें टी की वैल्यू को वापस कर देंगे हम, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई का मतलब था इंटीग्रेशन करना, हमें किस चीज़ का इंटीग्रेशन करना, सवाल बहुत लंबा हो गया। ये था x प्लस 2 अपान x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और स्क्वायर रूट x प्लस 1। ये वैल्यू आई है, आई की वैल्यू थी ये, और ये वैल्यू आई है 2 अपान रूट 3। यहाँ पर हम टेन इनवर्स फिर है रूट 3 और t की वैल्यू को वापस कर देंगे। t की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड किया था पहले ही, t की वैल्यू स्क्वायर रूट x प्लस 1, स्क्वायर रूट शुरुआत में था ये x प्लस 1 और अपान में 1 माइनस टी स्क्वायर शायद हमारे पास होगा, यानी टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो
चलिए हम यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देते हैं, टी स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर तो माइनस एक्स हो जाएगा फिर, तो माइनस एक्स लिख सकते हैं हम लोग वहाँ से, या फिर रख दीजिए वैल्यू, टी स्क्वायर की वैल्यू ही रख दीजिए। टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 ये पुट कर दिया हमने। ब्रैकेट ओपन करने पर -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/√3 tan इनवर्स, इनको एक ही छत के नीचे लिख सकते हैं, यानी रूट दोनों पे है तो 3 और x + 1 और अपान में सिर्फ -x बचा। आप चाहें तो tan इनवर्स में से माइनस बाहर भी आ जाता है तो इसको माइनस को बाहर लिख देंगे, तो -2/√3 tan इनवर्स √3 x + 1/x ऐसे करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स -x की वैल्यू tan इनवर्स x भी होती है, तो इसका यूज़ कर लिया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।